हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने चैनल में क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसके मैंने पार्ट 1 बना दिए हैं। अब हम करने वाले हैं इसके पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, कि जो सिल्क रूट है वो वर्ल्ड को किस तरह से लिंक करता है। तो चलिए बिना देर के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। टॉपिक आता है आपका 1.1 में सिल्क रूट्स किस तरह से वर्ल्ड को लिंक करता है। तो देखेंगे इसका प्रोसेस किस तरह से लिंक करता है। द सिल्क रूट्स सर्व एज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो सिल्क रूट है वो एक अच्छा सा एग्जाम्पल है किसके लिए, प्री मॉडर्न ट्रेड, यानी जो पहले जो ट्रेडिंग किए जाते थे आज से लगभग 100 यानी 100 सेंचुरी पहले, ठीक है, पिछले वाले शताब्दी उस समय जब यूज किए जाते थे सिल्क रूट को, तो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे किसके लिए, ट्रेडिंग के लिए। और ये क्या करते थे, ये लिंक करते थे अलग अलग पार्ट्स में, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इसकी जो है वो शेयरिंग की जाती थी, इसके लिंक जो है बने हुए होते थे। यहाँ पर मैप भी आपको दिया गया है। मैप में आप लोग देख सकते हैं कि जो रेड कलर का जो है वहाँ पर वो वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग चल रही थी सिल्क रूट्स वो किस तरह से लिंक करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। हिस्टोरियंस हैव फाउंड आउट वेरियस सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड थ्रू द सी। जो हिस्टोरियंस थे, ठीक है, जो पुराने ज़माने के, उन लोगों ने क्या किया, सिल्क रूट्स को लैंड पर जो उसकी जगह थी उन्हें बनाई, और उस तरह से उन्होंने समुद्री के साइड होकर के जो इलाके थे उन सबको मिला करके उन्होंने एक लिंक बनाया था, जिससे सिल्क का जो रूट है वो प्रिपेयर हो चुका था और वहाँ से सप्लाई जो है हो रहे थे। देखिए आगे क्या है। दिज रूट्स वेयर लिंक्ड विथ द वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। ये जो रूट थे वो ज़रूरी नहीं है कि जिस देश में पाए जाते थे लिंक उसी लिंक तक वहाँ पर कनेक्शन रहता था। लिंक तो वहाँ पर पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, तो क्या होता था कि हर जगह लिंक होकर के अलग अलग रीजन्स में, जैसे कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्दर्न अफ्रीका से कनेक्टेड हुआ करते थे। इनमें से किन्हीं को भी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, सिल्क रूट को यहाँ पर निकालने में या फिर कुछ भी उनको ग्रो करने में, तो वहाँ पर वो कनेक्शन जो है वो पता चल जाता था और एक दूसरे के साथ वो सहारा लेकर के उसको ठीक कर सकते थे। It is believed that these roots existed since before the Christian era and flourished till the 15th century। और यहाँ पर ऐसा माना गया कि जो रूट है वो पहले से ही एग्जिस्टेड था, ठीक है, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत थी, जो कि प्री मॉडर्न ट्रेड में उन लोगों ने जान लिया इन बातों को। और उसके बाद जो क्रिश्चियन एरा आ गए उन्होंने क्या किया, 15th सेंचुरी तक उन्होंने इस चीज़ों को लगातार चलाती रही। तो जो सिल्क रूट है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा किस तरह से कनेक्शन बना हुआ है। अब देखते हैं, नॉट ओनली सिल्क बट द चाइनीज़ पोट्री ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट। ज़रूरी नहीं है कि अब सिर्फ सिल्क ही जो था वो क्या था, कनेक्शन में था। वहाँ के जो चाइनीज़ पोट्री थे, ठीक है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे चाइनीज़ के पोट्री सब, वो सब क्या करते थे, उन रूट को फॉलो कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था उस टाइम पे कि चाइनीज़ पोट्री क्या होता है, तो वो लोग सिल्क रूट को फॉलो करते थे। सिमिलरली द टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया वेंट टू डिफरेंट पार्ट्स। उसी तरह से टेक्सटाइल, स्पाइसेस, ठीक है, मसाला जो होते हैं, ठीक है, वो सब इंडिया से एक्सपोर्ट की गई और वहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में यानी दक्षिणी पूर्वी वाले एशिया में, ठीक है, जो एक पार्ट होता है वो अलग अलग पार्ट्स में उनको सप्लाई किया गया सिल्क रूट का। इन रिटर्न द एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर मूव्ड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। उसी तरह से जो कुछ एक्सपेंसिव मेटल्स थे, महंगे मेटल्स थे, जैसे कि सोना, चांदी, ठीक है, ये सब अलग अलग जगह पर सप्लाई किए गए। जैसे यहाँ पर दिया गया है यूरोप से एशिया तक इसको ले जाया गया। Just like trade, there was cultural exchange also. Various Christian, Muslim, and Buddhist preachers went to different parts and spread into different parts of the Asia। देखो जिस तरह से ट्रेडिंग चल रहा था उस हिसाब से जो उसका कल्चरल एक्सचेंजमेंट था वो बढ़ते जा रहा था। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के शुरुआत में ही कि ग्लोबलाइजेशन एक तरह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन आज के ही टाइम में, मॉडर्न टाइम में हो रहा है। पुराने जो टाइम थे, प्री मॉडर्न टाइम, उस टाइम में भी ग्लोबलाइजेशन था, लेकिन ऐसा ग्लोबलाइजेशन नहीं था जितना कि आज इस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हमेशा से ही होता आ रहा है, लेकिन वहीं पर है कि डेवलपमेंट की बात नहीं थी। उस टाइम पे डेवलपमेंट कुछ नहीं था, इस बार क्या है, डेवलपमेंट होती जा रही है। कल्चरल एक्सचेंज जो है वो होते जा रहे थे उस टाइम पे। तो जिस तरह से क्रिश्चियन, मुस्लिम या फिर बुद्धिस्ट लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स को डेवलप किया, अलग अलग उन्होंने रूट के लिए लिंक बनाए और अलग अलग पार्ट में एशिया के अलग अलग पार्ट में उन्होंने फैलाया उस बातों को। एज ट्रेड एंड कल्चर ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो डिड द फूड मटेरियल। अब देखो, अब व्यापार करने के लिए तो उन्हें कुछ खाने के लिए भी ज़रूरत है। खाने के लिए क्या ज़रूरत होगी, अगर अगर मान लो, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में द प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाले में कि
जो अगर हर चीज़ का, हर प्रोडक्ट का जो है शेयरिंग जो होता रहता है, शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफ़र होती रहती है एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। किस तरह से, जैसे मान लो आप लोगों ने कहीं पर मेले में गए, मेले में आपको कुछ पसंद आ गया, अब क्या चाहेंगे आप लोग कि ये लेकर के हम गाँव चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं जहाँ पर आपका कोई घर है या फिर कुछ भी है, तो वो लेकर के आपको पसंद आ जाता है, तो वो लेकर के आप कहीं और चले गए, वहाँ पर आप क्या हुआ, यहाँ पर सामान का क्या हुआ, प्रोडक्ट का ट्रांसफ़र हुआ, आप एक जगह से दूसरे जगह ले गए। अब वहाँ पर दूसरी जगह आप लोगों ने लोगों को बताया कि ये सामान मैंने इस जगह से लाया है, इसका मतलब क्या हुआ, आप उस प्रोडक्ट का जो है प्रचार कर रहे हैं एक तरह से। तो यही बात है। तो यहाँ पर जो व्यापार और कल्चर जो थे वो एक तरह से फूड मटेरियल में भी जो है जो क्या होते ट्रांसफरिंग हो रहे थे। ठीक है, लोग क्या करते थे, खाने को क्या करते थे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है पिछले वाला, मैंने आपके लिए पार्ट 1 बना दिया है, वो आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके। ठीक है, तो जो ट्रेड और कल्चर है वो एक जगह से दूसरे जगह गए। ठीक है, और वो फूड मटेरियल को ट्रांसफ़र किया करते थे। फूड मटेरियल यानी कुछ भी ऐसे सामान उनको पसंद आ गए। ठीक है, लाइक आपको अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे आपको फूड स्पेगेटी एंड पोटैटो के बारे में। वो लोगों को पसंद आता था तो क्या करते थे, कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले जाते थे। इससे क्या होता था कि फूड का जो ट्रांसफ़र हुआ और फूड का जो प्रचार बढ़ा, और इससे क्या हुआ कि इस तरह से ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता गया। ये लेक्चर था सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट 2 सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके पार्ट 3 में आपसे हम मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, और इसको दोबारा इस वीडियो देखिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मिलते हैं आपके साथ पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए बाय।